रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अजीज तालिब इल्मों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सबक नंबर 2 क्लास 9 का 9वीं जमात का जो है सबक नंबर 2 जिसका उन्वान है बहादुर शाह का हाथी हम लोग लेकर आए हैं। जिस सबक का उन्वान क्या है? बहादुर शाह का हाथी, जिनके मुसन्निफ हैं मीर बाकर अली देहलवी। इनके मुसन्निफ कौन है? याद रहे कि बहादुर शाह के हाथी, बहादुर शाह का हाथी, इसके मुसन्निफ कौन है? मीर बाकर अली देहलवी। मीर बाकर अली देहलवी दिल्ली के आखिरी दास्तागो थे। यानी मीर बाकर अली जो थे वो दिल्ली के आखिरी दास्तागो थे, यानी कहानी सुनाने वाले आखिरी दास्तागो थे। वह दास्तान सुनाने के लिए दूर दूर जाते थे। वह दास्तान सुनाने के लिए दूर दूर जाते थे। राजाओं और नवाबों के दरबार में बुलाए जाते थे। कहां बुलाए जाते थे? राजाओं और नवाबों के दरबार में बुलाए जाते थे। कौन, किनको बुलाया जाता था? मीर बाकर अली देहलवी को। किनको बुलाया जाता था? मीर बाकर अली देहलवी को। मेरे प्यारे बच्चों, अपने नोट्स बुक के अंदर लिखें आप और इसको पढ़ें भी। ये आपको बहुत खास चीज है जो आपको एग्जामिनेशन में, इम्तिहान के अंदर आपको आने वाला है। वह रियासत पटियाला में दास्तान सुनाने के लिए मुलाजिम भी रहे। मीर बाकर अली देहलवी जो है दास्तान सुनाने के लिए नौकरी भी किया उन्होंने। मुलाजिम कहते हैं नौकरी करने को। क्या कहते हैं? मुलाजिम कहते हैं नौकरी करने को। पटियाला से दिल्ली आ गए। दिल्ली में इमली की पहाड़ी पर, कहां पर? दिल्ली में इमली की पहाड़ी पर। दिल्ली में इमली की पहाड़ी पर उनका क्या था? घर था। दिल्ली में इमली की पहाड़ी पर उनका घर था। दिल्ली में इमली की पहाड़ी पर उनका घर था। सिनेमा के रिवाज, जो फिल्मी दुनिया होता है, जब इस सिनेमा का रिवाज आया तो उनकी दास्तान गोई जो है फन को मुतासिर कर दिया। सिनेमा के रिवाज ने दास्तान गोई के फन को मुतासिर कर दिया, जिसकी वजह से उनकी उम्र का आखिरी हिस्सा गरीबी में बसर हुआ। चूंकि आज के दौर में गरीबों की कोई जिंदगी नहीं होती है। रियलिटी, ये हकीकत ये है कि गरीबों की कोई जिंदगी नहीं होती है। मेरे प्यारे बच्चों, दास्ता गोई उन्हें वर्षे में मिली थी। दास्ता गोई जो है उन्हें वर्षे में मिली थी। वह अपने नाना मीर पीरा के शागिर्द थे। वो अपने किसके शागिर्द थे? अपने नाना के शागिर्द। नाना का नाम क्या था? मीर पीरा। अपने नोट्स बुक के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर आप लिखते चले मेरे प्यारे बच्चों। चूंकि गरीबों की जो कोई जिंदगी नहीं होती है, गरीब जो होते हैं उसे लोग हर लम्हा परेशान करते हैं और हमेशा उसे सताया जाता है, जो आज का दौर है। चूंकि आप देखेंगे कि शाहिद अहमद, शाहिद कहते हैं, शाहिद के माने गवाही देना। शाहिद के माने गवाही देना है ना? गवाही देना। शाहिद के माने गवाही देना। अब देखेंगे कि शाहिद और एक शहादत के माने भी होते हैं गवाही देना। शहादत के माने गवाही देना। और हम लोग क्या लिखते हैं? शहादत। क्या लिखते हैं? शहादत, जिसके माने क्या होता है? गवाही देना। अब जो है शाहिद अहमद देहलवी ने लिखा है। किसने लिखा है? शाहिद अहमद देहलवी ने लिखा है कि मीर बज़्म और रज़्म के भी को इस अंदाज से बयान करते कि आंखों के सामने पूरा नक्शा खिंच जाता। इस तरह वो बज़्म और रज़्म को इस तरह बयान करते कि पूरा नक्शा, पूरी चीजें उसके सामने बिल्कुल आंखों देखा हाल हो जाता। दास्ता कहते जाते और मौका ब मौका एक्टिंग भी करते थे। दास्ता कहते जाते और मौका ब मौका उस दास्ता की एक्टिंग भी करते। कौन? मीर बाकर अली देहलवी। मीर बाकर अली देहलवी हर इल्म का उन्होंने बाकायदा मुताला किया था। हर इल्म को उन्होंने बाकायदा मुताला किया था। बहुत अच्छी तरीके से उसने पढ़ा था। बुढ़ापे में नाकदरी और कसम परसी के हाथों में मीर साहब को बड़ी तकलीफ पहुंची। दो लोग थे, एक नाकदरी और कसम परसी के हाथों मीर साहब को बड़ी तकलीफ पहुंची। मीर बाकर अली ने पाजी पड़ोस गाड़े खां ने मलमल जा को तलाक दे दी। मीर बाकर अली ने किसको तलाक? पाजी पड़ोस
गाड़े खां ने मलमल जा को तलाक दे दी और मौला बख्श हाथी के नाम से किताबें भी लिखी थी। किसको तलाक दे दी? मलमल जा को। मीर बाकर अली देहलवी की वफात जो है वो 1928 ईस्वी में हुई है ना। मीर बाकर अली देहलवी की वफात कब हुई? 1928 की ईस्वी के अंदर हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सबक है जिसका उन्वान है बहादुर शाह का हाथी, इसके लिखने वाले मुसन्निफ को मैंने बताया कि मीर बाकर अली देहलवी है। अब कह रहे हैं कि मौला बख्श इतना ऊंचा हाथी था कि उसकी कद के बराबर हाथी नजर से नहीं गुजरा। मौला बख्श इतना ऊंचा हाथी था कि उसके कद के बराबर हाथी नजर से नहीं गुजरा। जब उस पर अम्मारी कसी जाती थी वह दिल्ली के किसी दरवाजे से निकल नहीं सकता था। वह चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता। कौन? हाथी, मौला बख्श, जिसका नाम क्या था? हाथी का नाम क्या था? मौला बख्श। क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? मौला बख्श। और वह चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता और इसी तरह अंदर दाखिल होता। चारों घुटना टेक कर बाहर भी जाता और फिर अंदर भी दाखिल होता था। आखिर बहादुर शाह बादशाह ने लाहौरी दरवाजे को तोड़वाकर मौला बख्श के वास्ते इतना ऊंचा करवा दिया कि मां अमारी के बगैर झुके हुए गुजर जाए। अकबर शाह सानी के जमाने में, किस बादशाह के जमाने में? अकबर शाह सानी के जमाने में एक सौदागर मौला बख्श हाथी को लाया था। कौन लाया था? एक सौदागर। उसके फेलबान बुखारा के एक सैयद थे। उसके फेलबान कौन थे? बुखारा के एक सैयद थे। क्योंकि किसी और शख्स का बादशाह की तरफ पीठ करना बेअदबी थी। बहादुर शाह ने फेलबान को महाबत का खिताब दिया। किसका खिताब दिया मेरे प्यारे बच्चों? महाबत खां का खिताब दिया। किसका खिताब दिया? महाबत खां का खिताब दिया और फेलबान को महाबत खां का खिताब दिया और क्या बख्शी? जागीर बख्शी। एक रोज मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया। एक रोज क्या हुआ कि मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया। सैयद साहब को गाफिल पाकर उसने उन्हें सूंड में, हाथी की सूंड बहुत लंबी होती है, उसने उसे अपने सूंड में पकड़कर लपेट लिया। फिर उसने उनकी एक टांग अपने पांव के नीचे दाबकर एक सूंड में पकड़कर उन्हें जिंदा चीर डाला। एक सूंड में पकड़कर, है ना। सैयद साहब ने क्या किया? सैयद साहब को गाफिल पाकर हाथी ने क्या किया? उसको अपने सूंड में लपेटकर और एक टांग अपने पांव के नीचे दाबकर और एक सूंड में पकड़कर उन्हें जिंदा क्या किया? चीर डाला। क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? चीर डाला। सैयद साहब की बेवा का, क्योंकि जब किसी का शौहर मर जाता है तो बीवी जो है वो बेवा हो जाती है, जिसको विधवा भी हिंदी में बोलते हैं हम लोग, है ना, बेवा। सैयद साहब की बेवा का नन्हा सा 2.5 बरस का बच्चा था। कितने बरस का? 2.5 बरस का बच्चा उस मां की गोद में था जब उसका शौहर मर गया। बेचारी खाविंद के गम में रोती पीटती आई, कलेजा पीटती हुई, है ना, रोती पीटती हुई आई और अपने बच्चे को मौला बख्श के आगे डालकर कहा, अपने बच्चों को क्या किया? मौला बख्श के आगे डालकर कहा, ले मोए इसको भी मार डाल। क्या कहा? ले मोए इसको भी मार डाल। उस वक्त तक मौला बख्श की मस्ती उतर चुकी थी। उसने बच्चे को सूंड से पकड़कर अपनी गर्दन पर बैठा लिया। उस रोज से यह बच्चा मौला बख्श के साथ रहता। बच्चे के सामने मौला बख्श से जो कहो वो फौरन करता और जहां ये बच्चा मौला बख्श की आंख से ओझल हुआ, जहां ये बच्चा, उस रोज से मौला बख्श और बच्चे के अंदर इतनी मोहब्बत हो गई कि उस रोज से मौला बख्श के साथ ये बच्चा रहता। बच्चे के सामने जो भी बात कोई दूसरा शख्स भी मौला बख्श से, साथी से जो भी बात कहता, उस बात को फौरन मानते और जो कहो वो फौरन करता। जहां ये बच्चा मौला बख्श की आंख से, जहां उसकी आंखों से ओझल हुआ, दूर हुआ, मौला बख्श ने दंगा करना शुरू कर दिया, यानी परेशान करना शुरू कर दिया। उस बच्चे का नाम रहमत अली था। उस बच्चे का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? रहमत अली। क्या नाम था? रहमत अली। उस बच्चे का नाम क्या था? रहमत अली।
रहमत अली, जब रहमत अली बड़ा हुआ तो उसके हम उम्र कहते हैं एक साथ एक उम्र के बच्चे, हम उम्र किसको कहते हैं? एक उम्र के बच्चे। हम उम्र के बच्चे थोड़ा सा छोटा बड़ा भी हो सकता है, एक क्लास फॉलो में भी जो है कोई बड़े उम्र के होते हैं, कोई छोटे उम्र के, है ना। हम उम्र के बच्चे उसके साथ खेलने को आते। किसके साथ? रहमत के साथ। जिस बच्चे का नाम क्या था? रहमत। अगर किसी बच्चे ने सैयद साहब से कहा यार गन्ना नहीं खिलवाते, अगर किसी बच्चे ने कहा यार गन्ना नहीं खिलवाते, तो सैयद साहब मौला बख्श से कहते मौला बख्श हमारे यार को यारी दे। बच्चा क्या कहता? बच्चा कहता मौला बख्श हमारे यार को यारी दे। मौला बख्श गन्ना छील कर जिस बच्चे को सैयद साहब कह देते दे दिया करता था। जिस बच्चे को मौला बख्श रहमत अली कहता उस बच्चे को दे दिया करता था। मौला बख्श पर सवारी करने और गन्नों के लालच से लड़के तमाम दिन वहीं जमा रहते। किस वजह से लड़के जमा रहते? मौला बख्श पर सवारी करने, उस हाथी पर बैठने के लिए, और गन्नों के लालच से पूरे दिन बच्चे वहीं जमा रहते। कोई लड़का कहता मौला बख्श यार चट्टी दिलवा दो, तो ये अपनी सूंड पर से या अपने पांव को टेढ़ा करते। क्या करते? अपनी पांव को टेढ़ा करके उस लड़के को ऊपर चढ़ा लेता था। जब लड़के ज्यादा होते उनमें से कोई कहता मौला बख्श यारी आवे, तो मौला बख्श गन्ना छील कर सूंड में ले लेता और तमाम लड़कों की नजर बचाकर उस लड़के पर फेंक देता था। क्या करता था? तमाम लड़कों, जितने भी लड़के मजमा के अंदर होते, तमाम लड़कों से नजर बचाकर मौला बख्श उस लड़के पर वो गन्ना फेंक देता था। जब चरकटा मौला बख्श को रोटी देता, क्या करता? जब चरकटा कहते हैं खाना देने वाले को, जब मौला बख्श को खाना देता तो हर नवाले में से एक किनारा रोटी का अपनी बात से बाहर निकाल देता था। जो लड़का पास खड़ा होता दौड़कर उस टुकड़े को पकड़ लेता था। जब भी चरकटा मौला बख्श क्या देता? रोटी देता, तो हर नवाले में से क्या करता? एक टुकड़ा, हर नवाला, हर लुकमा में से एक किनारा अपनी बात से बाहर निकाल देता, और जो भी लड़का उसके पास खड़ा होता दौड़कर उस टुकड़े को ले लेता था। हाथी की रोटी, मेरे प्यारे बच्चों, हाथी की रोटी कितनी इंच मोटी होती है? 2-3 इंच, 2-3 इंच मोटी होती है। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती है। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती है। बच्चा उसको जोर करके तोड़ता और मरोड़ता, जोर से तोड़ता और मरोड़ता, गर्ज बाजार दिक्कत। जब टुकड़ा उसके हाथ आ जाता और बच्चा वह टुकड़ा लेकर भाग जाता, उस वक्त मौला बख्श वह नवाला खाता था। जब तक वो बच्चा लेकर भाग न जाता, जब तक वो टुकड़ा ले न लेता, जब तक मौला बख्श नहीं खाता। जब लेकर भाग जाता तब वो जाकर के मौला बख्श वो नवाला खाता था। नवाले में से जब तक कोई बच्चा टुकड़ा न ले लेता, रोटी न खाता था। लड़कों से मौला बख्श का पक्का याराना था। लड़कों से मौला बख्श का पक्का याराना था, पक्का दोस्ती था, पक्का याराना था। जहां किसी लड़के ने मौला बख्श से कहा कि मौला बख्श नक्की आवे, मौला बख्श अपना एक पांव क्या करता था? उठा लेता, और लड़का जब घुटने की कहता तो मौला बख्श अपना पांव जमीन पर रखता। अगर फेल खाने किसी आदमी ने बच्चों को धमकाया और नक्की मांग कर चले गए तो मौला बख्श उसी तरह अपना पांव उठाकर खड़ा रहता। हर चंद सैयद साहब कहते कि वह बच्चा था चला गया, लेकिन मौला बख्श कब सुनते थे? लेकिन मौला बख्श कब सुनते थे? जब किसी लड़के को बुलाकर लाते, जब उसी लड़के को बुलाकर लाते और वही लड़का कहता मौला बख्श घुटने की, तब जाकर वो अपना पांव जमीन पर रखता था, तब वो अपना पांव जमीन पर रखता था मौला बख्श। मौला बख्श जब अपने गन्ने लाता और बाजार में कोई लड़का कहता मौला बख्श नक्की आवे, तो मौला बख्श अपना पांव उठाकर लेता। चरकटा हरचंद कहता बेटा चल, लेकिन क्या मजाल जो आगे सरक जाए। जब तक घुटने की वही लड़का न कहे मौला बख्श टस से मस न होता था। जब तक वो लड़का, अब तक जैसे हम लोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्टैचू मांगकर बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, और जब तक उसके बारे में नहीं बोला जाता जब तक वो बच्चे नहीं जाते हैं। इसलिए और फिर उसी तरह जब चरकटा कहता और बच्चे कहते कि जब तक वही लड़का नहीं कहता जब तक मौला बख्श टस से मस
नहीं होता था। एक रोज फेलबान ने बादशाह से अर्ज की, एक रोज किसने शिकायत किया? फेलबान, जो हाथी की देखभाल करने वाला है। हुजूर, मौला बख्श तमाम गन्ने और रातिब की रोटियां बांट देता है, पहरे पर हुक्म दे दिया जाए कोई लड़का उसके पास न आने पाए। चुनांचे बादशाह ने हुक्म दे दिया। सुबह को हस्बे मामूल मौला बख्श ने लड़कों का इंतजार किया। जब कोई लड़का न आया तो मौला बख्श ने गन्ने न खाए, शाम को रातिब न खाया, पानी, क्या क्या चीज नहीं किया मौला बख्श ने। जब लड़के नहीं आए, जब कोई लड़का नहीं आया तो क्या किया उसने? मौला बख्श ने गन्ने न खाए, शाम को रातिब खाना नहीं खाया, पानी ना पिया। दूसरा रोज गुजरा, फेलबान हरचंद कहा बेटा रोटी खा ले, लेकिन मौला बख्श कुछ न खाया। जब तीसरा रोज हुआ तो फेलबान को ख्याल हुआ कि ये तो मर जाएगा अगर ना खाएगा, तो मजबूरन बादशाह के पास गया और अर्ज की, हुजूर, मौला बख्श ने 3 रोज से कुछ नहीं खाया। यह सुनकर बादशाह ने फरमाया, भाई मैं भी फकीर हूं और मेरा हाथी भी ऐसा ही है। खुदा ने हमको उस वास्ते दिया है कि बांट कर खाए। आज किसी के पास दौलत हो जाता है तो उसके अंदर गुरूर पैदा हो जाता है, घमंड पैदा हो जाता है। इसलिए इंसान को कभी घमंड पैदा नहीं करना चाहिए। अल्लाह की दी हुई नेमतों को हमें हमेशा बांट कर खाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और अल्लाह ताला ने अगर किसी को दिया है तो उसे हमेशा दूसरों के साथ बांट कर खाना चाहिए। पहले पर हुक्म दो को किसी लड़के को ना रोका जाए। गर्ज जब लड़के आए तो मौला बख्श ने रातिब और गन्ने बांट कर खाने शुरू कर दिए। मौला बख्श जब बादशाह के रूबरू आता था, कौन? मौला बख्श किसका नाम था? हाथी का। जब मौला बख्श बादशाह के रूबरू आते, आमने सामने आता, तो दोनों घुटने टेक कर और सर झुकाकर सलाम करता था। दोनों घुटने टेक कर और सर झुकाकर सलाम करता था। उसकी मस्तिष्क यानी उसका दिमाग इतनी बुलंद थी कि सैयद साहब ऊपर बैठे हुए दिखाई नहीं देते। और जब बादशाह सवार होते थे तो निहायत अदब से, अदब जो है हर एक इंसान के अंदर मौजूद, जो आप लोगों के अंदर होना चाहिए था। हर सूरत हाल है मेरे प्यारे बच्चों, इल्म से साथ साथ अपनी जिंदगी के अंदर अदब भी एक अहम पहलू बनाए। और अदब से सुरंगो चलता था, धीरे धीरे आराम से सर झुकाए हुए चलता था। और अब हम लोग सबक का खुलासा पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोग खुलासा देखें इस सबक का। क्या पढ़ेंगे हम लोग? खुलासा। इस मजमून के मुसन्निफ कौन है? मीर बाकर अली देहलवी ने बहादुर शाह के हाथी की खूबियां बयान की हैं। किन की खूबियां बयान की हैं? सबक का खुलासा मैं बता रहा हूं। इस मजमून के मुसन्निफ मीर बाकर अली देहलवी हैं। देहलवी ने बहादुर शाह हाथी की खूबियां बयान की हैं। किन की खूबियां? बहादुर शाह हाथी की खूबियां बयान की है। बहादुर शाह के पास मौला बख्श नामी एक बहुत ऊंचा हाथी था। बहुत ऊंचा हाथी था। उसके कद जैसा दूसरा हाथी नहीं था। कद की ऊंचाई की बिना पर वह दिल्ली के किसी दरवाजे से निकल नहीं सकता था। कद के ऊंचाई के बिना पर वह दिल्ली के किसी दरवाजे से निकल नहीं सकता था। और बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाजे को तोड़वाकर इतना ऊंचा करवा दिया कि मौला बख्श उससे निकल जाता। यह हाथी अकबर बहादुर शाह सानी के जमाने में कोई सौदागर लाया था। उसके फेलबान, उसके देखभाल करने वाले बुखारा के एक सैयद थे। क्योंकि यह किसी और शख्स का बादशाह की तरफ पीट करना बेअदबी अदब के खिलाफ समझा जाता था। एक रोज मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया और उसने अपने फेलबान सैयद साहब को सूंड में लपेटकर पांव के नीचे दाबकर चीर डाला। सैयद साहब की बेवा और अपने 2 1.5 बरस के बच्चे को लेकर रोती पीटती आई हाथी के सामने। बच्चे को डालकर कहा, इसको भी मार डाल। बच्चे को हाथी के सामने डालकर कहा, इसको भी मार डाल। मौला बख्श की मस्ती उतर चुकी थी। उसने बच्चे को सूंड से पकड़कर अपनी गर्दन पर बैठा लिया। उस रोज से यह बच्चा मौला बख्श के साथ रहता। अगर यह बच्चा उसके पास नहीं रहता तो मौला बख्श खूब हंगामा करता था, खूब परेशान करता। बच्चे का नाम रहमत अली था। जब रहमत अली बड़ा हुआ तो उसने
रहमत अली बड़ा हुआ तो उसने क्या किया, उसके हम उम्र के बच्चे उसके साथ खेलने को आते। मौला बख्श उसके हम उम्र के बच्चे उसके साथ खेलने को आते। रहमत अली मौला बख्श से कहकर उन्हें गन्ने खिलवाता, बच्चे मौला बख्श के साथ खेलते, उसकी सवारी करते। जब चरकटा मौला बख्श के लिए रोटी लेकर आता तो रोटी खाते वक्त रोटी का एक किनारा अपनी बात से बाहर निकाल देता। जो भी लड़का करीब खड़ा होता दौड़कर उस रोटी को पकड़ लेता था। मेरे प्यारे बच्चों, आप खुलासा समझ रहे होंगे। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती है। उसको अपने नोट्स बुक के अंदर लिखते चलें। बच्चों को उस बच्चा उसको जोर लगाकर मुश्किल से तोड़ता। जब कोई बच्चा रोटी का टुकड़ा ना ले लेता वह रोटी ना, जब तक कोई बच्चा रोटी का टुकड़ा ना ले लेता वो रोटी ना खाता। बच्चे शरारत में मौला बख्श से कहते नक्की आवे। मौला बख्श जिस तरह हम लोग स्टैच्यू अब खेलते हैं अभी, मौला बख्श एक पांव उठाकर खड़ा हो जाता और जब बच्चा कहता कि घुटने की तो अपना पैर नीचे रखता था। एक रोज फेलबान ने बादशाह से अर्ज की कि मौला बख्श तमाम गन्ने और रातिब की रोटियां बांट देता है, पहरे पर हुक्म दिया जाए कोई लड़का उसके पास ना आए। बादशाह ने हुक्म दे दिया। बच्चे मौला बख्श के पास आए तो मौला बख्श ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। फेलबान को ख्याल आया कि अगर बच्चे नहीं आए तो मौला बख्श बगैर कुछ खाए पिए भूखा मर जाएगा। फेलबान ने बादशाह को बताया तो बादशाह ने कहा भाई मैं भी फकीर हूं, मैं भी क्या हूं, फकीर हूं और मेरा हाथी भी ऐसा ही है। खुदा ने हमको इस वास्ते दिया है कि हम क्या करें, बांट कर खाए। चुनांचे बच्चों को वहां बुलाया गया, तब मौला बख्श ने गन्ने और अपने रातिब बांट कर फिर खुद खाया। मौला बख्श जब बादशाह के रूबरू आता तो दोनों घुटने टेक कर सलाम करता और जब बादशाह सवार होते तो निहायत अदब से सुरंगो होकर चलता। अब इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर आपके सबक का मुश्किल अल्फाज माने और सवाल और जवाब लेकर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।